नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी। गणित की इस सीरीज में के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम पहले प्रतिशत पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने गणित का परिचय देखा, फिर प्रतिशत का परिचय देखा। उसके बाद में हमने कुछ एक क्वेश्चंस निकाले थे। फिर अगले वीडियो में हमने और प्रैक्टिस की थी और कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी थी। कुछ याद करने योग्य बातें भी हमने लिखी थी। आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम तरीकों को सीखते चलेंगे कि जो गणित के तरीके हैं, गणित में जो किस तरीके के प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उन सभी तरीकों को हम देखेंगे। प्रतिशत जितने भी तरीके के प्रश्न बनाता है, हम सभी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सभी तरीके के जो सॉल्यूशन हैं उन सभी को हम समझेंगे। साथियों, इसी के बाद से जो प्रतिशत हमारा टॉपिक है, इसको हमें मजबूत करना है और ये मजबूत हो गया तो हमारी गणित की 50% जितने भी टॉपिक है सभी हमारे कवर हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि आधार स्तंभ होता है गणित का, तो हम अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे ज़्यादा हमने जो सीखे थे वो प्रतिशत में बदलना सीखा था कि भिन्नों को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आज हम प्रतिशत को भिन्न में बदल के देखते हैं कि सबसे पहले मैं कहूँ कि 100% को, साधारण सा अगर क्वेश्चन कहूँ कि 100% को भिन्न में बदलो, 100% को भिन्न में बदलो, भिन्न में 100% को अगर भिन्न में बदलने के लिए कहूँ तो आप किस तरीके से बदलेंगे। देखिए, अब इसमें क्या है कि प्रतिशत में से जो भिन्न में बदला जाता है तो बटे में 100 लगाया जाता है। तो 100 के बटे में आपको 100 लगाना है और 100 से 100 कट गया, 1/1 आया कि नहीं आया, और 1/1 का मतलब 1 ही होता है। बटे में अगर किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा होता है तो उसी संख्या का मतलब 1 का भाग इतने बार दीजिए। अब 1 का भाग कितने बार आप देते हो वही संख्या आपका उत्तर आता है। मैं कहूँ कि 30 के बटे में 1 लगा है तो आपका उत्तर 30 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि 1 का भाग 30 बार दीजिए तो 1 का भाग 30 बार देंगे तो 30 ही आएगा, या 1 में 30 में जो है 1 का भाग देंगे तो 30 ही आएगा। चलिए, ये हमारा 100% को हमने इसमें बदला है। अगले प्रश्न में अगर मैं कहूँ कि 80% को भिन्न में बदलो, तो अब 80% को आप भिन्न में कैसे बदलोगे। देखिए कि 80 के बटे में हमें 100 लगाना है, 80 के बटे में 100 लगाना है। तो 80 के बटे में 100 लगाने के बाद अब आप इसको काटो। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि 0 से 0 कट गया। बड़ी संख्या को अगर आप नहीं काट पाते हो तो 0 से 0 कट गया। अगर इसको आप 2 से काटोगे तो 4 बार गया और 2 से ये 5 बार गया। आपका आंसर आ गया 4/5, क्योंकि प्रतिशत से हमने भिन्न में बदला है। 20% को क्वेश्चन में आ गया 20% का भिन्न में बदलो, तो 20% को क्या होता है कि 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार कट गया, 1/5 आ गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ कि 50% को भिन्न में बदलो, 50% को आपको भिन्न में कैसे बदलना है कि 50% का मतलब है कि 50/100, 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 बार गया तो 1/2। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो 33 सही 1/3% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे ये बताइए, क्योंकि 33 सही 1/3 को सरल भिन्न में बदलना होता है आपको। और सरल भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आप भिन्नों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी प्रतिशत में हमारे काम आ रहा है तो हम देखेंगे कि इसको सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं। अभी ये मिश्र भिन्न है, अभी इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में आपको कैसे बदलना है ये आप देखिए। देखिए, इससे 3 से 33 जो नीचे वाली संख्या होती है उसको साइड वाली संख्या से गुणा करते हैं और फिर संपूर्ण गुणा को इससे जोड़ देते हैं जो ऊपर वाली संख्या होती है, और बटे में जो संख्या पहले थी वो की वो रह जाती है। बटे में जो संख्या पहले थी वो की वो रह जाती है। देखिए, आप यहाँ देखिए इसको कि हमने क्या किया, 33 सही 1/3% को भिन्न में, ये जो मिश्र भिन्न है इसको हमने भिन्न में बदलना है। हमें भिन्न में कैसे बदलेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है उसको साइड वाली संख्या से गुणा करेंगे, 33 × 3, और जो संपूर्ण गुणा है इसमें जो ऊपर वाली संख्या है, अभी हमारे पास ऊपर वाली संख्या 1 है, ऊपर वाली संख्या कितनी है 1, उसको जोड़ देंगे। बटे में जो पहले बटे में संख्या थी उसी को लिख देंगे। तो अब देखिए ये आपकी सरल भिन्न में बदल गया, मिश्र भिन्न।
ठीक है, अब आप गुणा करके देख लीजिए, 99 आया, और 99 आने का मतलब क्या है, प्लस में 1 है बटे 3 है, प्रतिशत लिखा है, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 आएगा, बटे में 3 है और प्रतिशत लिखा है। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, या प्रतिशत चिन्ह का मतलब ही क्या होता है, 1/100 होता है। हमने देखा था, मैं यहाँ गुणा क्यों लगाया, क्योंकि किसी प्रतिशत के चिन्ह के और संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। अगर आप ये ना कह सको तो 100/3 गुणा प्रतिशत भी आप कह सकते हो, उसका मतलब यही होता है। लेकिन हम कई बार क्या है, क्योंकि दोनों के रूप अलग है इसलिए हम गुणा नहीं लगाते हैं, हम वैसे ही समझ जाते हैं। जैसे अभी आपको मैं कहूँ 3x, तो 3 और x के बीच में कुछ नहीं लगाना, तो रूप भिन्न है इसलिए हमें गुणा लगाना पड़ता है, तो 3 गुणा x होता है वास्तविक रूप तो। लेकिन हम क्या लिखते हैं उसको 3x, वैसे ही प्रतिशत के बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है, इसलिए मैंने यहाँ गुणा लगाया। 100 से 100 कट गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया भिन्न में। तो हमने अब देख लिया कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत से भिन्न में इस तरीके से बदला जाता है। अब मैंने कई क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है आपके लिए विशेष, तो उन क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम देखेंगे, क्वेश्चंस निकालेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम तरीकों को समझते चलेंगे। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस सीरीज़ का, वो है कि 36% को भिन्न में बदलो। 36% को आपको भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन क्या है, 36% को भिन्न में बदलो। अभी हमने 33 सही 1/3 को भिन्न में बदला है, तो 36 तो ईजी है, हम बदल देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 36 का मतलब क्या है, आपको 36 लिखना है और प्रतिशत हटाने के लिए हमें बटे में 100 लिखना पड़ता है, या चाहे गुणा में 1/100 लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये किससे कट रहा है, किसी से भी कट रहा है, वो 4 से कट रहा है। 4 से कितनी बार, 9 बार गया। ठीक है, ये 4 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार गया। तो आंसर अब ज़्यादा आगे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 9 और 25 में कोई कॉमन नहीं है, तो नहीं कट रहा किसी से भी, क्योंकि जिस संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को काटते हैं, अंश को काटते हैं, उसी संख्या से हमें हर या नीचे वाली संख्या को काटना होता है। आंसर क्या आ गया, 9/25। ये हमारा आंसर क्यों आ गया, क्योंकि ये भिन्न में हमने पूछा था। 36% को भिन्न में बदलो, जो हमारी जो सीरीज है उसका पहला प्रश्न हमने किया, 36% को भिन्न में बदलने का काम हमने किया है। अगले प्रश्न को देखिए, 0.05 को प्रतिशत में बदलो। इस बार भिन्न नहीं है, इस बार हमें दशमलव में संख्या दी हुई है। देखिए, अभी हमने भिन्नों से प्रतिशत में बदलना सीखा था, अब हम दशमलव से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। देखिए, इसमें हमारे क्या हुआ था कि वो 33 सही 1/3 हमने देखा था, उसमें हमारा एक टॉपिक और क्लियर हुआ था हल्का सा, वो था भिन्न वाला। मतलब हमने जो ये मिश्र भिन्न है, इससे सरल भिन्न में कैसे बदला था कि 3 को हम 33 से गुणा करते हैं, फिर प्लस में 1 जोड़ते हैं और फिर वैसे का वैसा ही बटे में 3 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने भिन्न वाला जो हमारा टॉपिक है लेवल 1 में, हमने उसका हिस्सा देखा था यही क्वेश्चन में। अभी हम दशमलव वाला हिस्सा देखेंगे, क्योंकि दशमलव वाला टॉपिक भी आपकी क्लियर होगा प्रतिशत के साथ साथ। कैसे होगा कि सबसे पहले आपको ये प्रतिशत, देखिए, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में इसको बदलना पड़ता है, दशमलव वाली संख्या को सरल रूप लाना होता है, क्योंकि दशमलव से सरल रूप होता है भिन्न, तो हमें दशमलव से भिन्न में बदलना है। आपके क्वेश्चन आता है दशमलव से भिन्न में बदलने वाला भी, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना आपके प्रश्न आता है। तो यहीं पर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है प्रतिशत के साथ साथ। तो देखिए कि 0.05 को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कैसे बदलते हैं। देखिए, दाईं तरफ से गिनो कि कितनी संख्या छोड़कर दशमलव लगा है, 1 2 संख्या, 2 संख्या छोड़कर हमें इकाई, दहाई, 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा है। तो आप दशमलव को हटा दीजिए, वैसी की वैसी संख्या ऊपर रख दीजिए, क्योंकि हम दशमलव को हटा रहे हैं तो वैसी की वैसी संख्या हमने ऊपर रख दी। और जितनी संख्या छोड़कर
जितनी संख्या छोड़कर दशमलव लगा है उतने आपको नीचे जीरो लगाना होता है, उतने जीरो लगाना होता है। कुछ ध्यान नहीं रखे कि ऐसे के ऐसे हमने ऊपर रख दिया, जितनी संख्या छोड़कर दशमलव लगा उतने हमने जीरो लगा दिया। इसके आगे हमने क्या किया, एक लगाना है, बस ये हमारी दशमलव संख्या से भिन्न में हमने बदला है। अब देखिए इसमें जो 5 के आगे 2 जीरो लगे हैं इसके कोई महत्व नहीं होता है। मैं कहूँ 0 1 0 2 तो इसमें जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, वो 1 और 2 ही होता है, ठीक है। वैसे ही ये जीरो को आप हटाओगे तो 5/100 हो गया। अब 5/100 को काटो, 5 से इसको काटोगे 20 बार तो 1/20 हो गया, ठीक है। ये हमारी दशमलव से हमने किस में बदला है, इसको दशमलव से हमने भिन्न में बदला है इसको, ठीक है। अब आगे क्या था, इसको किस में बदलना था हमें, दशमलव संख्या थी ये, इसको हमें बदलना किस में था, प्रतिशत में हमें बदलना था इसको, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। अब ये 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार कट गया तो 5% आ गया, ठीक है। अब एक डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक डायरेक्टली अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखिए, अगर 0.05 है, कभी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोले या कहीं पर 100 से गुणा करवाए, या तो आपको प्रतिशत में बदलने के लिए बोले या आपको 100 से गुणा करवाए, तो देखिए 100 या 1 के आगे 0, अब भले वो 1 0 लगी हो, चाहे वो 2 0 लगी हो, चाहे 3 0 लगी हो, चाहे 4 0 लगी हो, जितनी जीरो से आपको गुणा करवाता है वो उतने ही दशमलव को हटा दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपको यहाँ 2 जीरो से गुणा करवा रहा है तो आपको दशमलव को इस साइड दो संख्या इस साइड लेके आनी है, तो हम दशमलव को 2 संख्या इस साइड लेके आएंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये 5 के आगे दशमलव लगा हुआ है और आगे 0 लगा है तो कोई मतलब नहीं निकलता इसका, इसलिए हमारी जो संख्या हो जाती है वो 5 ही रह जाती है, इसलिए हमारे यहाँ 5 रहा था, ठीक है। और प्रतिशत में भी ये अब 100 से हमें गुणा करवा रहा है तो हमें 5%, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये नॉर्मल चीज़ थी। वैसे आपका जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि पहले भिन्न में बदलो फिर 100 से गुणा करो। चलिए आगे की चीज़ देखते हैं। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको हमने प्रतिशत में बदला 5%। अब आगे क्वेश्चन क्या है ये देखो, आगे का क्वेश्चन है कि 600 का 30% बताओ। 600 का 30% बताना आपको। क्वेश्चन क्या है, 600 का 30% क्या है। अब 600 का 30%, अभी हमने पिछली कक्षा में देखा था कि का मतलब अगर गणित में होता है 2 संख्याओं के बीच में का आता है तो उसका मतलब होता है गुणा, और 30% प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 6 को 30 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, गुणा करके देख लो, 6 × 18 180। तो ये क्या हो गया, 600 का 30% कितना हो गया, 180। ये हमारा आंसर आ गया है अगले क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आप उतारते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनकी आपको PDF अवेलेबल होगी, अभी PDF मैं बना रहा हूँ, इनकी PDF आपको अवेलेबल होगी। आप उतारना चाहो तो ठीक है, वरना आपको PDF अवेलेबल होगी। अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 50% का 10% कितने प्रतिशत है। 50% का 10% कितने प्रतिशत है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50% का 10% कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन में आपको समझो, 50% का 10% कितने प्रतिशत है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो प्रतिशत 100 थी, उसमें से 50% 1 है, ठीक है, और 1 है 10%। अब इस बार तुलना 100 से नहीं करवा रहा है ये, इस बार तुलना किससे करवा रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत है, ये 10 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो किससे तुलना हो रही है, 50 से तुलना हो रही है। डायरेक्टली आपको अगर ये दिमाग लगाओ, तुलना किससे हो रही है, 50 से हो रही है, तो 50 को नीचे लिखो। और किसकी तुलना कर रहे हैं, 10 की तुलना कर रहे हैं 50 से, तो 10 को ऊपर रखो, ठीक है। क्योंकि ये पूछ क्या रहा है कि 50% का 10% कितना प्रतिशत है,
50% का 10% कितने प्रतिशत है, तो इसमें आपको क्या करना है, 10 ऊपर रखे 50 नीचे रखे। अब प्रतिशत पूछा है तो उसके लिए आपको 100 से गुणा करना है। 0 से 0 कट गया ऊपर नीचे। 1/5 का मतलब क्या होता है, अब मैंने कहा था कि आपको याद करना है, तो बटे में 1/5 आता है, उसका मतलब क्या होता है 20%। लेकिन अगर आपने याद नहीं किया हो तो 5 से गुणा कर लो, 5 से 20 बार, और 20% हमारा आंसर आ गया है। चलिए, ये काफ़ी चीज़ें आपकी है, अगर आप इनको उतारना चाहो तो उतार लो, वरना आपको PDF इसकी मिल जाएगी। चलिए, अब PDF कहाँ मिलेगी वो मैं बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है PDF का जो भी है। मैं बना रहा हूँ अभी, पिछले वीडियोस की PDF भी बना रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि x का 20% बराबर 180 है, तो x का मान बताओ। x का 20% बराबर 180 है, तो x बराबर क्या होगा, हमें ये प्रश्न पूछा है। अब बताइए, इस लैंग्वेज को देखो, सबसे पहले इस वाली लैंग्वेज को, x है, x और 20 के बीच में का लगा है, तो का मतलब क्या हो गया, गुणा, और गुणा और 20 क्या हो गया, प्रतिशत हटाओगे तो 100 नीचे लगाओगे, बराबर में 180 तो है ही। x का मान पूछा है हमसे। देखिए, अब ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, x गुणा में 2 से 5 बार ये कट गया, 1/5, x गुणा 1/5 बराबर 180। अब आपने अगर कभी समीकरण पढ़े हों कक्षा 6 में, समीकरण अगर आपने पढ़े हो तो आपको समीकरण का तो पता ही होगा कि जो बराबर का चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ जो संख्याएं होती है, अगर मैं कहूँ कि x + 5 एक तरफ है या एक तरफ y है, तो ये जो 5 है अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर y - 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर y को आप इधर लाते तो x + 5 - y हो जाता, उधर कुछ नहीं बचा तो उधर 0 रह जाता। इस तरह की चीज़ें आपको आती होगी। अगर मैं कहता है x + x/5 बराबर y है, तो अगर ये 5 बटे में है तो इधर आके गुणा में हो जाता है, तो x बराबर y गुणा 5 हो जाता है। लेकिन अगर ये 5x के गुणा में होता तो इधर आके क्या होता, y के बटे में चल जाता। ये चीज़ें होती है हमारे समीकरण में, जो कक्षा 6 में हम पढ़ते थे। ये चीज़ें हमें आती थी कि 5 अगर बटे में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 5 अगर गुणा में है इधर आके बटे में हो जाएगा, 5 अगर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी समीकरण में होती है। नॉर्मल सी जानकारी मैंने इसलिए दे दी क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में था कि अब हमें इधर बराबर में लेके जाना है। तो अभी हमने देखा था कि अगर बटे में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगी, ये यहाँ बटे में है तो x बराबर 180 किससे गुणा हो जाएगा, 5 से, और 180 5 से गुणा होगा तो x बराबर 900 हो जाएगा। 18 और 5 90 होते हैं गुणा होके, तो ये 900 हमारा आंसर आ गया इसका। देख लीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हटा देता हूँ समीकरण वाली चीज़ों को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 192 का 12.5% बराबर x का 50%। 192 का x का मान बताओ। 192 का 12.5% बराबर जो है वो x का 50% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए 192 है, 192 का 12.5% बराबर है x का 50%, तो हमें x का मान पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 192 गुणा का मतलब गुणा होता है 12.5।
अब प्रतिशत को बाद में बदलेंगे, पहले दशमलव हमने बदलना सीखा था, तो पहले दशमलव बदलेंगे। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो कितनी संख्या छोड़कर दशमलव लगा था, एक संख्या छोड़कर, तो नीचे 1 0 लगाओगे। अब वो प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, ये एक अलग चीज़ हो गई। अब x का मतलब क्या हो गया, गुणा, और 50% का मतलब 50/100, प्रतिशत से भिन्न में हमने बदल दी। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, मुझे ये बताओ कि ये इधर वाली जो बटे की संख्या है वो इधर आके गुणा में होगी कि नहीं होगी। ये जो बटे की संख्या है इधर आके गुणा में होगी, और अगर ये इधर आके गुणा में हो जाएगी, ये 100, ठीक है, तो ये 100 से 100 कटेगी कि नहीं कटेगी, यहाँ पर ये 100 से 100 कटेगी या नहीं, ये बताइए मुझे। अगर ये 100 से 100 अगर आप काट सकते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी तो काट सकते हो। बटे में जो बराबर में सेम रूप होते हैं गुणा के अंदर, जैसे बटे की संख्या बटे से कट जाती है, तो ये अगर आप काटना चाहो तो ये 100 से ये कट जाती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझो। और अब देखो इसमें कि ये कट रही है 5 से, कितनी बार, 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, और ये 5 से 2 बार कट रही है। ठीक है। अब ये जो 25 है, 25 से डायरेक्ट 50 से आप डायरेक्टली काट सकते हो, क्यों, क्योंकि ये ऊपर गुणा में है, ये आगे बटे में जाता, तो 25 से आप 2 बार इसको काट सकते हो। ठीक है। अब 2 से आप काटो इसको, 2 से कितनी बार, 2 नाम 18, 1 2 चिकी 12। अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम डायरेक्ट नीचे लिख देते हैं 96 गुणा 1 बचा, यहाँ काटा पीटी करने के लिए, करने के बाद, और इधर x गुणा 2 बचा। ठीक है। अब ये क्या हो गया कि 96 बराबर 2 गुणा x हो गया। अब ये 2 इधर गुणा में है, इधर आके बटे में हो जाएगा ना, तो 96/2 बराबर x हो जाएगा। अब 96/2 का मतलब 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48, मतलब x का मान कितना आ गया, 48 आ गया x का मान। x का मान कितना आ गया, 48। 192 का 12.5% बराबर x का 50%। तो x का मान बताइए, x का मान हमने देखा है, किस तरीके से देखा है, ये हमने प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो ये हमारी कुछ एक प्रश्न हमने जो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के किया। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए हो तो एक बार फिर से वीडियो देखना, काफ़ी इजी प्रश्न है, हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश की है। बाकी इन प्रश्नों में भी हमने बिल्कुल 0 लेवल से किया है। कुछ एक समीकरण की चीज़ें आई, अगर आपको कहीं किसी को भी स्टूडेंट को समीकरण नहीं आ रहे हो तो हम समीकरण की चीज़ें भी यहीं पर देख रहे हैं। और दशमलव से भिन्न में बदलना हमने सीखा था, हमने कई चीज़ें सीखी थी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा थोड़ा जो है लेवल बढ़ाया है। तो ये हमारे प्रतिशत के जो क्वेश्चन सीरीज हैं उनके कुछ एक पार्ट हो गए, कुछ एक क्वेश्चंस हो गए। धीरे धीरे हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे और प्रतिशत पे मजबूत पकड़ बनाएंगे। अगर कई स्टूडेंट्स के, मैंने एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट देखे थे, उसमें ये आया था कि सर आप सिलेबस से करवाओ। प्रतिशत बिल्कुल लेवल 1 का सिलेबस है, इसमें ये मत सोचिए कि अगर प्रतिशत सिलेबस में नहीं दे रखा है तो हमारे प्रतिशत लेवल 1 का सिलेबस नहीं है। आप सिलेबस में जाके देखो, दूसरी जो यूनिट है, दूसरी इकाई है, उसमें लाभ हानि दिया हुआ है, उसमें जो है आपके साधारण ब्याज दिया हुआ है, उसमें औसत दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। तो उसमें जो दूसरी यूनिट आपके हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि, यह आप कर ही नहीं सकते इस प्रतिशत टॉपिक के बिना सर, क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछता है। आप लाभ हानि के जो सिलेबस है उसको उठा के देखो, लाभ हानि के क्वेश्चंस देखो। अगर आपको प्रतिशत नहीं आती है तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये तो मत सोचिए कि ये प्रतिशत सिलेबस में नहीं है, हमें प्रतिशत क्यों पढ़ाया जा रहा है। प्रतिशत सिलेबस में है, आपको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिशत के प्रश्न भी आते हैं और लाभ हानि को आप पढ़ भी नहीं सकते बिना प्रतिशत के। तो इसलिए प्रतिशत पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन, अदर टॉपिक में मिक्स करके आपको पूछा जाता है। अभी मेरे को बताइए, भिन्न के हमने ये समीकरण अगर आपके है, गुणनखंड आपके सिलेबस में है, जो नंबर सिस्टम में ये चीज़ें अगर आपको आती है और इसी तरीके से आपको प्रतिशत वाला प्रश्न दे दे ये समीकरण बना के, तो अब आप कह सकते हो क्या कि इसमें प्रतिशत नहीं है। इसलिए प्रतिशत आता है, प्रत्येक टॉपिक में प्रतिशत काम में आता है। मैंने कहा था कि 50% सिलेबस आपका प्रतिशत आधार स्तंभ है।
50% सिलेबस जो है वो उसमें जो प्रतिशत टॉपिक है वो आधार स्तंभ है, इसलिए प्रतिशत को ध्यान से पढ़ें। प्रतिशत को पूरे ध्यान से अगले टॉपिकों में काम आएगा। ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें काम आने वाली है, लाबानी में पूरे काम आने वाली है। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, बाकी अगली क्लास में बात करेंगे नए वीडियो, नई सीरीज, नई क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आप सभी का।